जब तक स्पीकर माफी ना मांगे, जब तक स्पीकर इस मोशन को विड्रॉ ना करें, ये ऐसा मोशन है, ये ऐसा तमाशा है जो कश्मीर के लोगों के साथ बद्दा मजाक है। ये इस ऐवान की सालमियत पे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। जब तक ये रेजोल्यूशन वापस ना हो, भारतीय जनता पार्टी हाउस की प्रोसीडिंग में चुप बैठने वाली नहीं, हाउस चलने नहीं देगी। एग्जैक्टली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे पहले वहीद पारा साहब ने तमाशा किया था। भाजपा अकेली है, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सेम पॉइंट है, पीडीपी भी साथ दे रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी साथ दे रही है, अकेले भाजपा है। अकेला शेर सब पे भारी रहेगा, आप चिंता मत करें। शेर अकेला शेर है, बिल्कुल शेर है और जंगल का राजा होता है। कॉन्फ्रेंस कहती है कि मर्यादा इन्होंने तोड़ दी, ये टेबलों के ऊपर चढ़े, इन्होंने पेपर फाड़ दिए, इन्होंने असेंबली को चलने नहीं दिया, इन्होंने रोक दिया। देखिए, ये तो एक ऐसा रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं विच हैज ऑलरेडी बीन सेटल्ड इन द पार्लियामेंट एंड इवन इन द सुप्रीम कोर्ट। पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी अपने आप में होड़ मची है कि कौन पब्लिक के सामने ड्रामा पहले करे। पहले आपको लगता है तीनों पार्टियां ड्रामा कर रही है? एग्जैक्टली तीनों पार्टियां। जम्मू कश्मीर सरकार की बस कुछ नहीं है, खोखला डब्बा है ये गवर्नर्स एड्रेस। जब तक स्पीकर माफी ना मांगे और इस कागज के टुकड़े को वापस ना लें, तब तक भारतीय जनता पार्टी इस हाउस को चलने नहीं देगी, नहीं देगी। स्पीकर जब तक माफी नहीं मांगे, स्पीकर किस चीज पे माफी मांगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग, लीडर्स क्यों मजबूर हो गए टेबलों पे चढ़ने के लिए, हंगामा करने के लिए? आपको भी हमने देखा, पहली बार आप भी चिल्लाए तो आप भी टेबल के ऊपर चढ़े। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है इन्होंने सारी मर्यादा ही तोड़ी, इन्होंने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया। मुझे दुख है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 6 के 7 दशकों से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ झूठ बोलती आई है, धोखा देती आई, लोगों के जज्बात के साथ खेलती आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेंच का जजमेंट है, उसके तहत ये रेजोल्यूशन यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ये रेजोल्यूशन की कोई सालमियत, कोई अहमियत जिसे कहते हैं नहीं है। ये महज एक रद्दी में कागज का एक टुकड़ा है। लेकिन असेंबली में आज तीसरा दिन हंगामा बहुत हुआ असेंबली के अंदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी खुश दिखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन पास किया, मगर वहीं पे बीजेपी ने हंगामा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि बीजेपी ने सारी मर्यादा ही तोड़ दी। मगर बीजेपी का साफ तौर पे कहना है, जब तक स्पीकर माफी नहीं मांगेंगे, बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी आई है लोगों की बात करने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस खाली लोगों का वक्त जाया कर रही है, ऐसा बीजेपी का कहना। आज तीसरा दिन असेंबली के अंदर भी आज हंगामा काफी देखने को मिला, जहां पे बीजेपी ने काफी ज्यादा हंगामा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एमएलए उधमपुर पठानिया साहब है, मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब अपना वक्त देने के लिए। अंदर हंगामा हुआ, हंगामा बीजेपी ने क्यों किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी खुश दिखी, रेजोल्यूशन पास किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना, जो हमने लोगों के साथ वादे किए, उन वादों पे हम बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 6 के 7 दशकों से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ झूठ बोलती आई है, धोखा देती आई, लोगों के जज्बात के साथ खेलती आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक साफ और स्पष्ट मैंडेट देके 26.6% जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ और कुछ लोगों के साथ टेसिट एडजस्टमेंट करके, वो दूसरी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आ गया, सबसे बड़ी पार्टी जरूर बना है। लेकिन आज ये जो गवर्नर्स एड्रेस, जिसमें सिवाय केंद्र की पॉलिसी और प्रोग्राम के अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की पास कुछ नहीं है, खोखला डब्बा है ये गवर्नर्स एड्रेस। और जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना था। आज जब उस पर बहस थी, उस बहस को डिफीट करने के लिए, उस बहस को रोकने के लिए, उसको डिफ्रॉड करने के लिए एक नया, जिसे कहते हैं, एक तमाशा क्रिएट किया गया और ये एक रेजोल्यूशन, एक नया मुजस्मा तमाशा लोगों के सामने खड़ा किया। मैं बताना चाहता हूँ, असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत आर्टिकल 246 भारत का जो संविधान है उसके तहत, आर्टिकल 141 भारत के संविधान के तहत और विशेषकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेंच का जजमेंट है उसके तहत ये रेजोल्यूशन यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ये रेजोल्यूशन की कोई सालमियत, कोई अहमियत जिसे कहते हैं नहीं है। ये महज एक रद्दी में कागज़ का एक टुकड़ा है। लेकिन फिर भी चूंकि इस हाउस की सालमियत, इस हाउस की एक इम्पोर्टेंस को जिसे कहते हैं एक मजाक, एक इट हैज़ बीन टेकन फॉर ए राइड, तो दैट्स वाई हमारा एक स्पष्ट एक ओपिनियन है, जब तक स्पीकर माफ़ी ना मांगे और इस कागज़ के टुकड़े को वापस ना लें, तब तक भारतीय जनता पार्टी इस हाउस को चलने नहीं देगी, नहीं देगी। स्पीकर जब तक माफी नहीं मांगे, स्पीकर किस चीज पे माफी मांगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग, लीडर्स क्यों मजबूर हो गए टेबलों पे चढ़ने के लिए, हंगामा करने के लिए? आपको भी हमने देखा, पहली बार आप भी चिल्लाए तो आप भी टेबल के ऊपर चढ़े। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है इन्होंने सारी मर्यादा ही तोड़ी, इन्होंने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया। मुझे दुख है कि पिछले
विधानसभा मेरा ये दूसरा टर्म है और पहले टर्म में मुझे बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड भी मिला था और मैं अपने पार्लियामानी जिसे कहते हैं करियर में कभी अपना सीट भी मैंने कभी छोड़ा नहीं। आज मैं वेल में भी गया और नारेबाजी भी किया क्योंकि हाउस की सालमियत को जिसे कहते हैं मजाक उड़ाया गया और ऐसे आदमी ने जिस आदमी का एक बहुत बड़ा एक सियासी जिसे कहते हैं एक कैरियर है जो पहले भी स्पीकर रह चुका, कई स्पीकर, कई लोकसभा, कई मजाक उड़ाया। ये तो मजाक ही है जिस जो हाउस जो रेजोल्यूशन असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत आ नहीं सकता, वो रेजोल्यूशन जो भारत के संविधान की 2 धाराएं बताई है उनके विरुद्ध है, वो रेजोल्यूशन का मैटर जो उसका मौजू जिस पे आगे ही सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, आईनी बेंच ने, एक पीठ ने अपना एक फैसला सुनाया, उस रेजोल्यूशन को लाने का मतलब क्या था उसमें और आपको डर क्या है उसमें भाई? आप लाते एजेंडा का वो पार्ट नहीं है, आप एजेंडा में लाते, उस पर डिस्कशन करते, उसकी डिबेट करते, उसको इंट्रोडक्शन पे लाते। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा बात सुने मेरी, उन्होंने वोटिंग ही करवा दी उसमें। तो ये मजाक नहीं तो और क्या है, ये तमाशा नहीं तो और क्या है, ये अपनी शपथ, अपना ओथ जो भारत के संविधान के तहत लिया उसका भी मजाक लिया उन्होंने और इस लेटेस्ट स्टेज पे अपने कैरियर पे बहुत बड़ा एक धब्बा लगाया। ये एक ब्लैक स्पॉट है, ये काला चैप्टर है जम्मू कश्मीर के पार्लियामानी इतिहास में। भारतीय जनता पार्टी धुर विरोधी है इसकी, भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से इसका विरोध करेगी और भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है जब तक स्पीकर माफी नहीं मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और इस रेजोल्यूशन को वापस ना लें, भारतीय जनता पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है भारतीय जनता पार्टी कितना भी हंगामा करे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट दिया है, अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है और काम ऐसा ही चलेगा। देखिए, हम सब लोग एक ताकत तवानाई के साथ हमारे लोग जो है हमें चुन के भेजते हैं और इस हाउस की में ये मतलब नहीं, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जिसकी जो मर्जी आएगी जो करेगा। ये हाउस एक कानून, एक ज़ाब्ते के तहत चलता है। परसों उमर अब्दुल्ला साहब भी इसी पॉइंट पे कह रहे थे, उन्हीं को रिपीट करके उन्हीं को याद करवा रहा हूँ कि ये हाउस एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत चलता है। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी हरकत, ऐसा मोशन जिसकी को कानूनी, को आईनी जिसे कहते हैं, को सालमियत, कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, उससे ऐसे तमाशे करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही जम्मू कश्मीर के लोगों को हासिल होगा। सिर्फ पब्लिक का कीमती टाइम जिसे कहते हैं स्पॉइल होगा और इन सब के साथ लोगों के सामने एक नया मुजस्मा, नया तमाशा खड़ा होगा। आज असेंबली में पठानिया साहब तीसरा दिन था, लोगों की उम्मीद, लोगों ने चुन के उन लोगों को अंदर भेजा जो लोगों की बात कर सके। 3 बार आज असेंबली को बंद करना पड़ा, इतना हंगामा अंदर हो गया। आपको लगता है कि नुकसान लोगों का भी है और लोगों के साथ साथ बात भी नहीं हो रही है जो लोगों की बात होनी चाहिए? आई वॉन्ट टू पुट ए काउंटर क्वेश्चन कि जब गवर्नर्स एड्रेस पे आज बहस जिसे कहते हैं लाजमी थी, तो क्यों उन्होंने ये नया तमाशा लेके आज असेंबली में शोर डलवाने की कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? ये एक तमाशा, एक मुजस्मा, एक खड़ा करने की जो कोशिश है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ। और ये अपने आप में ये चाहते नहीं डिस्कशन डिबेट करना, क्योंकि इनके पास है नहीं कोई डिस्कशन डिबेट करने के लिए। इन्होंने जो बड़े बड़े वायदे जो अपने मैनिफेस्टो में किए गए हैं, कोई भी वायदा गवर्नर्स एड्रेस में नहीं इन्होंने इसको रिप्रोड्यूस किया है, सिवाय एक जगह कहा कि 200 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन देंगे किसको वो कभी कहा नहीं है। चीफ मिनिस्टर को देंगे, मिनिस्टर को देंगे, आम आदमी को देंगे, दलित को देंगे, एससी को देंगे, एसटी को देंगे। वो बिल्कुल लूज एक आर्गूमेंट है। इनके पास कोई एजेंडा, कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम नहीं है। ये ऐसे मुजस्मे, ऐसे तमाशा लेके समय निकालना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत करें, ज्यादा देर कर नहीं पाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अपने वादे पे बिल्कुल कायम है। जैसा अंदर आज बरसे कल भी ऐसा ही होगा, ऐसा बीजेपी का कहना है। मेरे साथ डॉक्टर साहब भी है। डॉक्टर साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादे की है, आर्टिकल 370, 35A, उसके ऊपर भी वोट लिया, 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। आपको लगता है कि वो वादे जो है वो पूरे होंगे जहां पे यूटी में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहली बार बने? देखिए, आज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पीडीपी और एनसी में होड़ लगी हुई थी कि कौन इस इशू को आगे लाए और कश्मीर के अवाम के आगे, कश्मीर की आंखों में धूल झोंकने की काम इन्होंने किया है। क्योंकि जो भी आज का बिजनेस था वो यही था कि जो एलजी एड्रेस है उस पर डिस्कशन होगी, क्या कमियां रह गई हैं, क्या और हम कर सकते हैं। और स्पेशली क्योंकि अब एनसी गवर्नमेंट पावर में है तो उनको अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करना है। उनको 200 यूनिट बिजली देनी है, उनको 5000 मंथली महिलाओं को देना है, उनको 10 किलो राशन देना है या 1 लाख नौकरियां देनी है। तो उन सब मुद्दों से कैसे ये सारा एजेंडा हट जाए, उन पे डिस्कशन ना हो, उन पे अपोजिशन उनको ना घेरे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि इन चीज़ों पे डिस्कस ना हो। तो इसीलिए उन्होंने ये शरारत आज की, जिसकी वजह से हमने पुरजोर
उसके अगेंस्ट हमें टेबल पे जाना पड़ा, हमें बेल पे जाना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि मर्यादा इन्होंने तोड़ दी, ये टेबलों के ऊपर चढ़े, इन्होंने पेपर फाड़ दिए, इन्होंने असेंबली को चलने नहीं दिया, इन्होंने रोक दिया। देखिए, ये तो एक ऐसा रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं विच हैज़ ऑलरेडी बीन सेटल्ड इन द पार्लियामेंट एंड इवन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे पठानिया जी ने भी आपको बताया, इस रेजोल्यूशन को लाने का यहाँ कोई मतलब बनता नहीं था और हमने यही डिमांड रखी है कि इस रेजोल्यूशन को वापस लिया जाए, रेजोल्यूशन को वापस करें और हाउस को अपना बिजनेस करने दें, ताकि हम गवर्नमेंट से पूछ सकें और जो कश्मीर की अवाम है या जम्मू की अवाम है उनको फी बिजली, पानी या सड़कें, स्कूल में टीचर्स, उस पे काम कर सके, हेल्थ केयर पे काम कर सके। क्योंकि जो गवर्नर्स का एड्रेस था कि बहुत सारी पॉलिसीज़ पिछले 10 सालों में उन्होंने लाई, इम्प्लीमेंट की, हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे वैक्यूम उसमें हैं, बड़े सारे अनकनेक्टेड एरियाज उसमें हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में अभी बहुत सारा काम करने को है। तो उस पे बजाय उस पे बात होती, इन्होंने ये शरारत आज की और पूरे हाउस को डिस्टर्ब करने की बात की, ताकि हम इनके मैनिफेस्टो पे बात ना कर पाए, बल्कि पूरा हाउस जो है वो बिखर जाए और सारा एजेंडा जो है वो चेंज हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना यह भी है कि बीजेपी को खाली हंगामा करना आता है, इसके बगैर कुछ नहीं। बीजेपी ने अपना जो मेटल है वो मनवा के रखती है। बीजेपी हमेशा लोगों के लिए काम करती है। अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति, उसके लिए कैसे सहूलियतें बने, उसकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो, उसके लिए काम करती है। मगर अभी हम, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, तो हमें ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए हैं, मुझे लगता है उनको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बीजेपी पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम जब पावर में होंगे, हम जब गवर्नमेंट में होंगे, तब लोग हमसे पूछेंगे, अपोजिशन हमसे पूछेंगे। आज हम आपसे पूछेंगे कि कहाँ है वो 200 यूनिट बिजली, कहाँ है वो 5,000 रुपया, कहाँ है वो 10 किलो राशन, कहाँ है वो 1 लाख नौकरियां। आप उन पे बात करिए, हम उन पे बात करना चाहेंगे। सब शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। पठानिया साहब, 2 दिन अभी और भी असेंबली में बाकी है, चेहरे पे आपकी खुशी है, चेहरे पे हंसी है, कॉन्फिडेंट बहुत है आप, क्या लगता है इन 2 दिनों में और क्या होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी अपने आप में होड़ मची है कि कौन पब्लिक के सामने ड्रामा पहले करे। पहले आपको लगता है तीनों पार्टियां ड्रामा कर रही है? एग्जैक्टली तीनों पार्टियां? एग्जैक्टली सजाद गनीलो? एग्जैक्टली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे पहले वहीद पारा साहब ने तमाशा किया था। स्पीकर की इलेक्शन पे जब उनको स्पीकर को कॉन्ग्रेचुलेट करना था, वहाँ पे कागज़ लाने की कोशिश की गई थी। वो कागज़ कभी लाया नहीं गया, स्पीकर महोदय के पास कभी पहुंचा नहीं है, लेकिन प्रेस के पास डायरेक्टली भेज के उसको प्रेस में लगवाया गया। सजाद गनी लोन साहब ने भी एक एडजमेंट मोशन देने की कोशिश की गई, जो शायद आज लिस्ट नहीं हो पाया। और तीसरा, आज ये नया तमाशा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, मुझे लगता है ये तमाशा है, ये फ्रॉड है, ये कोशिश है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो जो धोखा और झूठ बोलने का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसको कैरी ऑन करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और सब ऐसी पार्टियों को जो तमाशा कर रही हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव कर रही हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ा एक धोखा किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर में कम विकास, इन लोगों की देन है। जम्मू कश्मीर विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, तरक्की चाहता है। जम्मू कश्मीर साफ सुथरी एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है। जम्मू कश्मीर वोल्टेज वाली बिजली और साफ पीने का पानी चाहता है। इसी एजेंडा पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है और इसी एजेंडा पे और विशेषकर राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और राष्ट्रवाद जम्मू कश्मीर में आए दिन और मजबूत होगा। मगर इस लड़ाई में आपको लगता है कि भाजपा अकेली है? एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सेम पॉइंट है, पीडीपी भी साथ दे रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी साथ दे रही है, अकेले भाजपा है? अकेला शेर सब पे भारी रहेगा, आप चिंता मत करें। शेर अकेला होता है, शेर है, बिल्कुल शेर है और जंगल का राजा होता है, अकेला होता है, कोई ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तीसरी बार इक़्तिदार में है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी एक ताकतवर संगठन बन के उभरी है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है। जो खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा, नहीं भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी अकेली, जिसे कहते हैं, राज करेगी। सवाल, 2 दिन अभी भी है असेंबली के। हाँ, जब तक स्पीकर माफी ना मांगे, जब तक स्पीकर इस मोशन को विड्रॉ ना करें, ये ऐसा मोशन है, ये ऐसा तमाशा है जो कश्मीर के लोगों के साथ बद्दा मजाक है। ये इस ऐवान की सालमियत पे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। जब तक ये रेजोल्यूशन वापस ना हो, भारतीय जनता पार्टी
हाउस की प्रोसीडिंग में चुप बैठने वाली नहीं, हाउस चलने नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पठानिया साहब थे हमारे साथ। इनका कहना यह है भाजपा का कि जब तक स्पीकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक भाजपा जो है ऐसा ही हाउस के अंदर लड़ाई लड़ेगी। और इनका मानना यह भी है जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वो यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती है। भाजपा ने आज हंगामा किया और भाजपा का साफ तौर पे कहना, स्पीकर जब तक माफी नहीं मांगेंगे भाजपा ऐवान में ऐसे ही शोर करेगी।